और नमस्कार, एक बार फिर से आप सुबह का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल किशन कपूर ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हम लोग परसौनी खिरोधर पंचायत के कन्हौली गांव में हैं। अगर आप लोग इस क्षेत्र से हैं तो इनका चेहरा भली भांति आप जानते होंगे। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि परसौनी खिरोधर पंचायत के मुखिया पति श्रीमती सुधा सिंह के पति हैं, जिनका नाम है मुकेश सिंह। और आज हम इनसे कुछ हट के सवाल करने वाले हैं। वैसे तो काम के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डायरेक्ट जो है कि हम 5 मिनट के अंदर में हम इनकी बचपन से लेकर के अभी तक का फटाफट पूछेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारे लिए भी और थोड़ा इनका भी जो है कि थोड़ा सा यादें जो है कि ताज़ा हो जाएगा। चलिए सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे है। पहले तो आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि जब आपने नर्सरी क्लास किया था, आपको याद है? देखिए, हम लोग जिस समय पढ़े उस समय नर्सरी तो था ही नहीं, हम लोग तो पहला दूसरा में पढ़े हुए हैं। अच्छा, चलिए, पहला जब आपने क्लास किया था तो वो वर्ष बताइए, कौन सा? देखिए, रमनी मिडिल स्कूल में हम लोग पढ़े थे और उस समय 84-85 में हमारा एडमिशन हुआ था। उस समय हम लोग झोरा बोरा लेकर के जाते थे, बोरा बिछा करके सिलेट पिलसिन पर पढ़ते थे। ठीक है। यही नदी में से पानी ले जाते थे, सिलेट को मिटाते थे। अच्छा। और कहते थे कि जो नदी में के पानी नदी में जो हमर सिलेट सुखाइले जो, सिलेट पिलसिन पर हम लोग पढ़ते थे। शायद ये कहावत आपने भी सुना होगा और शायद हम लोग भी सुन, लेकिन हमको ध्यान नहीं, लेकिन मुखिया जी मुझसे पहली बार हम सुन रहे हैं। चलिए, दूसरा सवाल मेरा यह है, डायरेक्ट हम आते हैं। आपने 10वीं कक्षा कब पास किया था और कहाँ से किया था? हम 94 में जो है परसों बेलसंड हाई स्कूल से श्री गुरु शरण सिंह उच्च विद्यालय से मैट्रिकुलेशन किए। 96 में हम ISC किए, 97 में IE किए। मैं इंटर 2 बार हूँ। अच्छा। एक बार 96 में मैं साइंस से हूँ और 97 में मैं आर्ट्स से हूँ। और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमारा PG है। चलिए, तो आप हम ये बताइए कि आपके दिमाग में कब ये आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? वैसे अगर आपका चेहरा वगैरह, हाइट वेट, लंबाई चौड़ाई बहुत बढ़िया, आप हीरो में भी जा सकते थे, तो आपको ये कब आया याद कि चलो हम राजनीति करते हैं और इससे हम लोगों का भलाई करेंगे, या फिर क्या सोच के कैसे माइंड में आया? जरा राजनीति के बारे में बताइए हमें। देखिए, एक्चुअली में हमारे गाँव में 2004 में बांध टूट गई थी। उस समय मैं 2004 में धनकौल चौक पर RK हार्डवेयर के नाम से मैं व्यवसाय करता था। तो 2004 में जब बांध टूटा तो एक अजीब सा फील हुआ। अच्छा। सारे लोग गांव घर छोड़ करके, हम लोग का पूरा गांव लगभग समझिए जो धनकौल चौक पर था। अच्छा। और हमारे एक मित्र है मुकेश गुप्ता, जो अभी भी उनका है सीमेंट भंडार, वहीं पर जो है वो क्या नाम है, संगम सीमेंट भंडार। तो हमारे मित्र थे, वो हमारे लिए 1 कुंटल चावल खरीद के रखे हुए थे। अच्छा। हम जब गए वहाँ बाढ़ में, जब नाव से हम लोग गए तो 1 कुंटल चावल हम लोग के लिए वो खरीद के रखे हुए थे। अच्छा। जब उस 1 कुंटल चावल का जब हम लोग पकाते थे भात, और गांव समाज का लोग जब बैठ करके उसमें खाता था, तो उस समय मेरे दिल में ये जज्बा जगा 2004 में कि नहीं, समाज सेवा होना चाहिए। ये कितना लोग पीड़ित है कि आज बताइए, 1 कुंटल चावल मेरा मित्र जो है सो खरीद करके रखा है और आज लोग को दाने दाने का मोहताज है। और इस विभिन्न माने ये विभीषिका में जो हम लोगों ने उस दर्द को झेला, उसी समय से मैं राजनीति करना स्टार्ट किया। मेरे मन में मानव सेवा का मतलब ये जागा। उसके बाद लोगों ने हमको प्रेरित किया, जब आप लोगों का सेवा करते ही हैं तो आप राजनीति फील्ड में आइए। मैं तो एक व्यवसाय करता था, व्यवसायी के रूप में अपना काम करता था, लेकिन हमको समाज सेवा में रुचि शुरू से ही था। चलिए, अब ये बताइए कि सबसे पहला चुनाव आपने कब लड़ा था और किस पद के लिए लड़ा था? देखिए, जब यह सीट रिजर्वेशन था ना, तो हम पंचायत समिति के लिए चुनाव लड़े थे। उस समय मैं चुनाव हार गया था। उसके बाद में हम सोचे कि जो नहीं, हम सेवा करेंगे लोगों का, लेकिन हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चूँकि आजकल जो है बिहार में बहुत सारे लोग धमकाते रहते हैं जातिवाद के चुनाव को लेकर के, और हमारी मैडम जिस पंचायत से मुखिया है, इसमें हम लोग की आबादी 110 वोटर है। तो मैं 2016 का जो पंचायत चुनाव हुआ, वो जो रिजर्वेशन हटा, महिला रिजर्वेशन हुआ, तो मैं पत्नी को कहा कि भाई तुम चुनाव लड़ो, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पत्नी चुनाव लड़ी, थोड़ा बहुत वोट से हम लोग हार गए, लेकिन एक मनोबल जगह कि सम्मानजनक वोट आया है। और जितने लोग अगर हमको वोट दिए हैं और अगर हम राजनीति छोड़ते हैं तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं लगातार 5 वर्षों तक उन्हीं लोगों के बीच में नहीं, सारे लोगों के बीच में मैं सुख में, दुख में, श्राद्ध में, ब्याह में, बाढ़ में, बरसात में, हर चीज़ में मैं लगा रहा। और मैं 2021 में चुनाव हमारी पत्नी लड़ी। उस समय भी बहुत तरह के हम पर षड्यंत्र चला, मेरे पूरे परिवार को मुकदमा में फंसा दिया गया ताकि इसका नॉमिनेशन नहीं हो, बहुत तरह का बात था। फिर भी सारे चीज़ को, सारे बाधाएं को तोड़ते हुए और जनता ने मुझ पर भरोसा जताया। जो लोग जातिवाद का नारा देते थे
कि 100 वोटर है इसका जात का, तो हमारा जात भी इधर उधर चला गया, फिर भी इस पंचायत का जमात मेरे साथ रहा और सब जात का सहयोग हमको मिला, जात पात का बंधन टूटा और इस पंचायत के जनता ने हमको सम्मान दिया, हमारी पत्नी को इस पंचायत का मुखिया बनाया। इसके लिए मैं सदा अपने जीवन भर मैं इस पंचायत के जनता का आभारी रहूँगा। चलिए, जो आप पहला पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे थे वो वर्ष क्या था? वो आपको 2011 था। 2011 था। उसके बाद आपको सफलता कब मिली? 2021। कितने साल का? यानी आप 10 साल के गैप में कभी आपका मनोबल नहीं टूटा कि चलो यार आप छोड़ते हैं, अब कोई दूसरा काम किया जाए? नहीं, देखिए मनोबल मेरा नहीं टूटा। मनोबल इसलिए नहीं टूटा कि हम सामाजिक काम में रुचि लेते ही थे, इसलिए हमको मनोबल कभी टूटा नहीं। आजकल लोग चुनाव जीतते हैं धन कमाने के लिए, हमको इस चीज़ का कभी कोई लालच उस दिन भी नहीं था और आज भी नहीं है। वास्तविक रूप में मैं कहता हूँ, मतलब ये बनी बनाई बात नहीं है। हमको इस चीज़ का लोभ न उस दिन था, क्योंकि मेरा व्यवसाय इतना बेहतर था, इससे पहले भी मैं ठेकेदारी करता था। मेरा व्यवसाय अपना ऐसा है कि हमको इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमको धन कमाने के लिए राजनीति करना है। इसलिए हम सेवा भाव से करते थे, तो हमको हमेशा सेवा करने में मन लगता था और जनता ने आज जो हमको मौका दिया था और बेहतर तरीके से सेवा करते हैं। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि आपके माइंड में भी चल रहा होगा और हर एक जो पॉलिटिशियन होते हैं सबका माइंड में होता है कि संसद तक पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे। तो अभी आप लोजपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या प्लान है आगे का? कहाँ तक जाने का आपने प्लान बनाया है, बताइए ज़रा। देखिए, हम तो एक लोजपा के साधारण कार्यकर्ता है। मैं बोला हूँ कि पार्टी हमारी माँ है। पार्टी जहाँ ले जाएगी, जिस रूप में हमसे कार्यकर्ता के रूप में काम करवाएगी, मैं वो काम करता रहूँगा। चलिए, अगर आप कभी जैसे कि आप नाइट में सो रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो कभी ऐसा सपना आपने देखा कि हम सांसद बन गए, विधायक बन गए, या फिर कोई चीज़ का मंत्री, ऐसा कभी माइंड में सपना? हर एक की चाहत होती है, जो जिस लाइन में होता है चाहत होती है कि हम बड़े बड़े मतलब पद पे जाए। तो कभी ऐसा जब आप नाइट में, डे में कहीं भी अपने भविष्य के लिए अगर आप सोचें, तो कभी ऐसा माइंड में आया कि मैं ये बनूँ, ये इच्छा जरा आपसे? देखिए, ये चीज़ मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहता हूँ और मुझे उम्मीद रहती है कि कर्म मेरा अच्छा होगा तो फल मुझे अच्छा मिलेगा। यानी कि आपका सीधे सीधे कहने का मतलब है कि आप काम करते जाएंगे, बाकी बात जो मंजिल तक जो है कि अपने आप पहुँच जाएंगे। चलिए, पार्टी जहाँ तक ले जाए। चलिए, आप एक बात बताइए कि जब आप इलेक्शन में आए तो लोग आपको क्या बोलें कि यार ये खड़ा हो गया है, देखते हैं कैसे जीता है, एक वोट बा, तो इतना ताना तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा। देखिए, ये कैंडिडेट सब कहता था ना, वोटर नहीं कहता। हाँ। वोटर के तो मन मिजाज में हम बैठ चुके थे। वोटर को तो तरह तरह से लोग बलगलाया। अच्छा। कि ऊंच जात के है, तोरा कुर्सी पर नहीं बैठने देगा, तो तू दूरा पर जाएगा तो बेलगा देगा। चैन तरह से वोटर को लोग बलगलाया, लेकिन हमारा वोटर इतना मजबूत था कि मतलब कितनों बलगलाया ना, वो सब अपने पद से दिग्भ्रमित कभी नहीं हुआ। चलिए, एक और सवाल आपसे, ऐसा कोई अभी तक के राजनीतिक में कोई ऐसा बात बताइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा, मतलब वो आपके दिमाग से कभी नहीं, सबसे ज़्यादा यादगार हो इस 10 सालों के गैप के बाद? कोई ऐसा घटना आपके साथ कहीं चुनाव में, रैली में या फिर भीड़ में, कुछ भी कोई ऐसा घटना जो आपको लगे कि नहीं ये घटना मेरे ज़िंदगी भर याद रहेगा? कोई ऐसा घटना? जी ना, कोई घटना नहीं हुआ, लेकिन पंचायत के जनता ने जो सम्मान दिया ये जीवन भर याद रहेगा। चलिए, तो आप बताइए कि ये वीडियो आपका आजीवन यूट्यूब पर रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। तो आपको मैं बचपन में ले गया डायरेक्ट, तो कैसा लगा आपको? थोड़ी सी यादें आपको ताज़ा लगा? हमारी यादें भी ताज़ा हुई। मैं रमनी मिडिल स्कूल में पढ़ा, वो भी ताज़ा हो गया। अच्छा। ये आपको गुरुशरण उच्च विद्यालय में पढ़ा, वो भी ताज़ा हो गया। पंडित रघुनाथ झा कॉलेज में पढ़ा, वो भी ताज़ा हो गया। सब हो गया, सारा चीज़ याद हो गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मतलब वो यूनिवर्सिटी भी याद आ गया जहाँ से मैं पीजी किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को जो है कि आप लोग लाइक कर लीजिए सबसे पहले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए किशन कपूर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।